नमस्ते एंड वेलकम टू द वीक इन हिस्ट्री टिडबिट। 15 अगस्त यानी कि भारत का स्वतंत्रता दिवस बस आने ही वाला है और हम सब जानते हैं कि इस देश को उसकी स्वतंत्रता मिली क्योंकि यहाँ के लोगों ने उच्चतम बलिदान दिए। द फ्रीडम वॉज गॉटन थ्रू ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स। जब पूरा भारत एक स्वतंत्रता का आंदोलन चला रहा था तो उस वक्त जम्मू कश्मीर, जो कि एक प्रिंसली स्टेट था एंड वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, वो क्या कर रहा था? वहां के लोग क्या इस आंदोलन से जुड़े थे? ये प्रश्न मन में आता है और हम आज के वीडियो में और आने वाले कुछ वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। तो इस विषय में 1907 एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ष था। 1907 वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया और रादर द रेस्ट ऑफ द इंडिया एज वेल, क्योंकि पूरे देश में एक पॉलिटिकल अवेयरनेस और एंटी ब्रिटिश कॉलोनियल पावर्स की जो सेंटिमेंट है वो एक लहर बनकर चल चुकी थी। इनफैक्ट इसी सेंटिमेंट का प्रतिबिंब, इसका रिफ्लेक्शन जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलना शुरू हो गया था। एंड आर्काइव्स में जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके मुताबिक जो पहला इंसिडेंट है जो ये एस्टैब्लिश करता है कि जम्मू कश्मीर के लोग भी ब्रिटिश कॉलोनियल पावर्स के अगेंस्ट उठ चुके हुए थे या उसके साथ लड़ने को तैयार थे, वो था इंसिडेंट 1907 का। और 3 स्टूडेंट्स, जम्मू के 3 छात्र जो लाहौर में पढ़ रहे थे, जिनके नाम थे बीकम सिंह, मोहन लाल और जमुना दास, जब वो छुट्टियों में घर आते हैं, जम्मू आते हैं, तब उन्होंने एक सामूहिक मेंबरशिप ड्राइव चलाई थी लाहौर में छपने वाली एक पत्रिका जिसका नाम था पंजाब, उसके लिए। ये पत्रिका इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये समाज को जागरूक कर रही थी। इसमें बहुत ही ज्यादा एंटी ब्रिटिश कॉलोनियल पावर वाला सेंटिमेंट था और समाज के लोगों को ये अवेयरनेस बढ़ा रही थी कि समाज को उठना पड़ेगा, यहाँ के लोगों को उठना पड़ेगा, स्वतंत्रता भारत के लिए मांगनी पड़ेगी। इस कैंपेन में लोकल स्टूडेंट्स भी जुड़े और इनफैक्ट एक शिक्षक जिनका नाम संत सिंह था वो भी जुड़े और एक सीआईडी इंक्वायरी बिठाई गई क्योंकि जो ब्रिटिश रेसिडेंट थे जम्मू कश्मीर में, जिनका नाम था लेफ्टिनेंट कर्नल एडवर्ड यंग हस्बैंड, वो ऑब्वियसली उनके पास अब बहुत पावर थी, वो महाराजा प्रताप सिंह जी को प्रेशराइज कर सकते थे बिकॉज बाय एंड लार्ज पूरे देश में ब्रिटिश कॉलोनियल पावर वाज वेरी वेरी स्ट्रांग। तो उन्होंने एक इंक्वायरी बिठाई थी और इस इंक्वायरी रिपोर्ट में संत सिंह शिक्षक जो थे उनका नाम था और 3 और स्टूडेंट्स के नाम थे जो थे तारा चंद, भगवान दास मेंगी और गुलशरण दास। साथ ही साथ इसी कॉलेज का एक स्टूडेंट था रुद्रमल, जिसको अरेस्ट भी किया गया था क्योंकि उन्होंने वंदे मातरम के नारे लगाए थे। तो ये जो ब्रिटिश रेसिडेंट था यंग हस्बैंड, इसने महाराजा प्रताप सिंह को फोर्स भी किया कि वो इन स्टूडेंट्स को स्टेट से एग्जाइल दे दें, जो महाराजा प्रताप सिंह जी को बहुत ही दुखी मन से करना भी पड़ा था। तो ये शुरू की एक डॉक्यूमेंटेशन हमको देखने को मिलती है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर भी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गया था। इनफैक्ट एक और मैगजीन से बहुत परेशान थे यहाँ के ब्रिटिश कॉलोनियल पावर्स। वो मैगजीन गुजरांवाला में छपती थी। इस मैगजीन का नाम इंडिया था और इसका प्रसार भी बहुत एक आग की तरह पूरे जम्मू कश्मीर में फैल चुका हुआ था। इट वॉज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड वेरी वाइडली एंड वेरी फास्ट और ये मैगजीन भी जागरूक कर रही थी समाज को अपनी स्वतंत्रता के लिए बोलने के लिए और एक्शन लेने के लिए। तो ये था जम्मू कश्मीर का पहला डॉक्यूमेंटेड इंसिडेंट फॉर द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम फॉर भारत। नमस्ते।